दोस्तों, अगर आप मैट्रिक में हैं और आप भी ऐसे पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा पढ़ना आप छोड़ दीजिए। आज से आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं। आज के इस वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए कि अगले 3-4 महीने पढ़ के आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। आज हम लोग ये जानेंगे कि हमें क्या क्या जरूरी है, हम कैसे पढ़ते हैं और हमारी जरूरतें क्या है, आखिरी अपनी पढ़ाई को किस तरह से करें और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकता है जिससे अगले 3-4 महीने पढ़ करके हम बहुत अच्छा नंबर मैट्रिक 2023 में ला सकते हैं ना। कम नंबर लाने का यही एकमात्र कारण है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन हमारा पढ़ने का पूरा तरीका ही गलत होता है। तो चलिए आइए सही तरीके को जानते हैं। सबसे पहले क्या जानना जरूरी है हमारे लिए? सबसे पहले दो चीजें जानना जरूरी है। एक तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, जो कि आप लोग में से बहुत सारे लोगों को सिलेबस नहीं पता होता है कि हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। आपने नॉर्मली एक गाइड खरीदा और उस गाइड या गैस पेपर में या किसी सर ने जो कह दिया आप उसको रटते हुए जा रहे हो, जबकि ये एक गलत तरीका है। दूसरा सबसे अच्छी चीज जो हमें जानना जरूरी है वो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। हमको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सिलेबस जानना चाहिए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानना चाहिए और सिलेबस के उन सारे टॉपिक्स को पहचानना चाहिए जहां से हर साल बार बार क्वेश्चंस को रिपीट किए जाते हैं। और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम कोई भी फेयर कॉपी बनाते हैं या किसी गैस पेपर को उठाते हैं और उसको एक तरफ से रटना चालू कर देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है कि स्मरण शक्ति कहीं ना कहीं घट जाती है और हमें अच्छे से बिना समझे हुए जब हम रटते हैं तो हमें चीजें याद भी नहीं होती है ना। अब देखिए एक चीज समझना जरूरी है। सबसे पहले देखिए हमारे सामने क्या है, हमारे सामने है सिलेबस। सिलेबस में हमें टोटल 5 चीजें पढ़नी है। मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, उर्दू या संस्कृत में से कोई, बस इन्हीं चीजों को पढ़ना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हर एक चीज को रटते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ के फॉर्मूलाज को रटते हैं, मैथ के हर एक क्वेश्चन को रटना शुरू कर देते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप चीजें रटते हो, ये काफी गलत तरीका है आपका। एसएसटी में आप चीजों को रटते हो, है ना। कभी कभी अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं तो वो भी हमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन आंसर करने के लिए कहते हैं और कहते हैं इन्हें अब रट जाओ, यही से पूछा जाएगा, जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है ना। तो हमारा बेसिक तरीका क्या होना चाहिए? देखिए हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हमारा जो पढ़ने का तरीका है बिल्कुल हौच पौच होता है ना। हम क्या करते हैं, किसी भी बिना किसी रणनीति के, विदाउट एनी रणनीति के हम क्या करते हैं, चीजों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो कि आपको जो भी मिला या जो चैप्टर मिला उसको आप रटना शुरू कर देते हो। कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आने वाले 100 सालों में भी नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी हम उसको पूरा पूरा दिन लगा करके रट रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ना। नॉलेज के लिए तो बिल्कुल पढ़ना है और नॉलेज के लिए पूरी जिंदगी आपको पढ़ते रहना है। नॉलेज की कभी कमी नहीं होगी और नॉलेज का कोई अंत भी नहीं है। लेकिन आपको अभी ध्यान ये रखना है, ऐसी नॉलेज लेना है जो आपको एग्जामिनेशन में भी काम दे। समझ रहे हैं ना। तो नॉलेज विथ मार्क्स हमको चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉलेज बहुत हो जाए लेकिन मार्क्स हमारा बिल्कुल वहां पर क्या हो रहा है, कम आ रहा है, 30% से कम आ रहा है, तो हम क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। या हम 60% अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो हम फर्स्ट डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। हमें नॉलेज बहुत है लेकिन अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रणनीति बिल्कुल गलत है। हम हौच पौच तरीके से पढ़ रहे हैं। इस हौच पौच नीति को बिल्कुल बदलने की जरूरत है और आने वाले समय में मैं काफी सारा वीडियो लेकर के आऊंगा, इसमें मैं ये चीजें क्लियर करूंगा कि कैसे हमको पढ़ना चाहिए। कई बार हमें क्या क्या नहीं मिल पाता है। एक तो कई बार हमें ना एक अच्छा टीचर नहीं मिल पाता है। मैं कहूंगा एक अच्छा टीचर जो है आपको नहीं मिल पाता है। एक अच्छा टीचर मिलता भी है तो कई बार हमें एक अच्छा दोस्त नहीं मिल पाता है, एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल पाता है ना, जिसके साथ हम समूह में पढ़ सकें, है ना। कभी कभी हमें क्या होती है, घरों के अंदर में जब देखते हैं बहुत सारे बच्चे गरीब फैमिली से होते हैं तो गरीबी के कारण काफी सारी जो सुविधाएं हैं उनको नहीं मिल पाती। ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी अब हमको एक्सक्यूज नहीं करना है क्योंकि समय काफी कम। अब इसी समय को अच्छे से उपयोग करना है और अगले 2 से 3 महीनों के अंदर इस तरह से पढ़ाई करना है कि हमारा मार्क्स जो है 400 प्लस होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इन कम सुविधाओं के अंदर में, जबकि टीचर भी आपको बहुत अच्छे नहीं मिले हुए हैं, अच्छी किताबें भी नहीं है आपके पास और आपने काफी सारा वक्त गंवा दिया, तो कम समय के अंदर में अब हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए, हम कैसे तैयारी को कर सकते हैं। तो देखिए आखिरी समय में अब हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए। आप एक कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक खरीद लो। अगर आप मान लो सब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, ठीक है, सब्जेक्टिव पढ़ रहे हो या फिर मान लो ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो। पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो तो कम से कम ऑब्जेक्टिव के लास्ट 3 इयर्स के पेपर देखो आप, 3 सालों, मिनिमम 3 सालों के देखो। इसमें 2 शिफ्ट होते हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट, और उसमें देखो कि किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सपोज अगर मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो तो मैथ में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, है ना, पिछले साल में पूछे हैं, इससे पिछले साल में कौन कौन से चैप्टर से पूछे हैं। इसके अलावा एसएसटी में कहां कहां से सवाल पूछे जाते हैं, साइंस में कहां कहां से सवाल पूछे जाते हैं। इस चीज का आप एनालिसिस करो बैठ करके, ये आपको खुद ही करना है। और एक पेपर रखो, उसमें उन टॉपिक्स को लिखो, दोनों शिफ्ट को आप अच्छे से देखो, ठीक है। जैसे आप मान लो एक कॉपी बना लोगी, इसमें आप मान लो कि आपका केमिस्ट्री का है, ठीक है, केमिस्ट्री का है तो पतली सी कॉपी होगी या 2-4 पेज होगी। इसमें केमिस्ट्री के किन किन टॉपिक से सवाल बार बार पूछा जाता है। जैसे मैथमेटिक्स में ले लोगे, मैथमेटिक्स में हमारा आ रहा है त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, उस तरह के सवाल को आपको करना है। आजकल क्या है, मार्केट में बुक आई हुई है, उस बुक में क्या होता है, हमारा 10,000 क्वेश्चन दिया रहता है। आपको 10,000 क्वेश्चन रटना नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है कि 10,000 क्वेश्चन आप याद करके जाओ, समझ रहे हैं ना। या फिर आप सिर्फ
सिर्फ त्रिकोणमिति के अंदर में आप जो है 2 से 3 हजार क्वेश्चन रट करके जाओ, ये भी एक अच्छी रणनीति नहीं है। हमें यह देखना है कि सवाल किस तरह के आते हैं और उस तरह की मेहनत हमें करने की जरूरत है। तो आखिरी समय के अंदर हमें एक चीज करनी है, वो क्या है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद आप क्या करोगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि चीजें हमें कैसे पढ़नी है। ठीक है, ये थी सब्जेक्टिव की बात। ऑब्जेक्टिव की बात, अब आ जाते हैं हम लोग सब्जेक्टिव के अंदर में। अब देखिए सब्जेक्टिव के अंदर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए सब्जेक्टिव के अंदर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए सब्जेक्टिव में हम एक चीज कर सकते हैं कि हमें अल्टरनेटिव ईयर्स का ढूंढना है। जैसे आप 2023 के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आप 2022 का क्वेश्चन नहीं देखोगे, आप 2021 का देखोगे। ठीक है, आप 2020 का देखोगे, इससे पहले का कोई भी देख लो, आप 2019 का देखोगे। ठीक है, अगर आप 23 का देने जा रहे हो तो 22 का छोड़ करके आप 21 का देख लो, 20 का देख लो, 19 का देख लो। बस इन्हीं 3 सालों के पेपर को ले लो। आप इससे और आगे जाना चाहते हो 2018 का ले लो। हर साल में 2 शिफ्ट होते हैं, तो इस तरह से अगर आपका 4 साल का लेते हो तो 4 गुना 2 कर लो, तो टोटल 8 वर्ष, यानी हर एक चैप्टर का जो है 8-8 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है ना। यानी हर एक चैप्टर का 8 टाइम्स क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेगा। तो आप क्या करोगे, नोट डाउन कर लोगे। जैसे मान लो कि हमारा कोई चैप्टर है मैथमेटिक्स में ही, मान लो कि हमारा त्रिकोणमिति है, तो इस त्रिकोणमिति में पिछले जो 8 पेपर आपको मिला, इसमें किस किस तरह के सवाल पूछे गए हैं उनको आप यहां पर देखो और ध्यान से इसको पहचानने की कोशिश करो। ठीक है, अब वही सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपसे रिपीट किए जाएंगे। जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह में, ज्योग्राफी वगैरह में ज्यादा क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, एसएसटी सेक्शन के अंदर में ये पिछला 8 पेपर जो आपका है पिछले 4 सालों का, इसमें से आपका 80% पेपर तो बस यही चीजें रिपीट करेगा आपका। ठीक है, अगर आप इतना भी करके जाते हो तो जो भी क्वेश्चंस आप वहां पर आपके सामने आएगा, उसमें तो ऑप्शंस होता है ना, तो वहां पर अगर मान लो 3 क्वेश्चन दिया है और उसमें से एक आंसर दिया हुआ, अगर इस रणनीति से भी आप पढ़ के जाओगे, ये सिर्फ 4 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, तो हर एक ऑप्शन में मिनिमम एक क्वेश्चन आपको दिखेगा। और इस साल ऐसा ही हुआ, जिस एक बच्चे को मैंने गाइड किया था इस चीज को लेकर के, उनका ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि सर कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं था जिसमें आपका बताया हुआ सजेशन नहीं था। समझ रहे हैं ना, तो ये चीजें आपको करने की जरूरत है। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स में आप क्या कर सकते हो, आप टेंशन ना लो, शांत माइंड के साथ पढ़ो, अभी बहुत समय है। ठीक है, अभी सितंबर आपका जो है यहां पर खत्म हो गया है, अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, तो आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी है। फरवरी में तो आपका एग्जामिनेशन ही हो जाएगा। तो टोटल 1 2 3 4 4 महीने हैं, है ना। 4 महीने गुना 30 कर लो आप, टोटल जो है आपका 120 दिन हो गया। 20 दिन को आप इधर उधर रख दो, 100 डेज आपको कंप्लीट मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। तो ये जो 100 दिन है काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। इन 100 दिनों में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, कूल माइंड के साथ करना है, चीजों को समझना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है अब उसी को पढ़ना है ना। कुछ चैप्टर्स रिमेनिंग, जैसे मान लो कि आपके हर एक सब्जेक्ट में 2-2 चैप्टर रह गए होंगे, उसको तो आप करो, लेकिन जिन चैप्टर्स को आप कर चुके हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको मिला के देखो, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पिछले 4 सालों के, पिछले 5 सालों के, उस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, आप उन्हें ही करो। जैसे मान लो एक चैप्टर है, मान लो वैश्वीकरण है हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर में, तो वैश्वीकरण में हम देखेंगे कि पिछले 5 ईयर्स में वैश्वीकरण से कौन कौन से सवाल बिहार बोर्ड ने पूछे हैं या यूपी बोर्ड ने पूछे हैं। तो अगर मान लो बोर्ड ने हमारे उन्हीं क्वेश्चंस को अगर 5 साल में रिपीट किए हैं, तो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि हम पिछले 5 सालों के उन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर लिखें और उसको नोट डाउन करें, उस पर कई बार हम प्रैक्टिस करें, है ना। आंसर राइटिंग की सीरीज भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो इस तरह से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। बाकी अब जो है यहां पर आपको, ये चैनल काफी नया है, आप देख रहे होंगे, बिल्कुल कम अभी सब्सक्राइबर हैं इसमें, 2 4 5 होंगे। जब मैं वीडियो बना रहा हूं सिर्फ अभी 2 सब्सक्राइबर हैं। लेकिन ये चैनल पर जो है आपको अब जैसे ही हमें लाइव की फीचर्स आ जाएगी, तो आपके लिए हम डेली लाइव यहां पर जो है आपको मॉडल सेट लेकर के आएंगे और यहां पर लाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराएंगे। और अगले 3 महीने तक जो 100 डेज है, 120 दिन, ये 120 दिन तक आपके साथ डेली बने रहेंगे, ताकि आपके एग्जामिनेशन को और बेहतर किया जाए। चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात लगी हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर जो है मैट्रिक की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें अब आने वाली है, बहुत सारा मॉडल सेट आने वाली है। और जो क्वेश्चन हम बताएंगे, अगर 10 क्वेश्चन आप बता रहे हैं कि 10 आएगा, तो 10 में से कंफर्म 8 क्वेश्चन तो आपका जरूर बोर्ड में आएगा। 80% जो हम कहेंगे, 80% वो आने की 100% चांस होगी। ठीक है, बाकी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही, जैसे ही यहां पर जो है आपका इस चैनल पर जैसे ही 1000 मेंबर होता है, मैं लाइव जो है आपके लिए मॉडल सेट लाना शुरू कर दूंगा। तो जल्दी से शेयर करें, और 1000 मेंबर जैसे ही मिलेगा हमें, तैसे ही हमें लाइव जाने का ऑप्शन मिल जाएगा, और उसके बाद लाइव क्लासेस आपके लिए डेली 2-2 घंटे जो है लाइव आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।